हेलो स्टूडेंट्स। हम डायमेंशन एनालिसिस पढ़ रहे थे, अब उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन क्या होती है? देखिए, फर्स्ट होती है टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। देखो, डायमेंशंस का यूज़ करके, डायमेंशन फार्मूला का यूज़ करके हम किसी भी एक फार्मूले की करेक्टनेस को पता कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, चलो आइए हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं और इसको देखते हैं कि ये सही है या नहीं है। ओके, तो देखिए, जैसे हमारे पास है, इसके एग्जांपल के साथ ही हमें समझ आएगा। टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ वी स्क्वायर और यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ठीक है, तो आपको पता है वी का जो डायमेंशन होता है, देखो इसमें हमने करना क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन से मैच होनी चाहिए। अगर मैच हो जाती हैं तो हम बोलेंगे कि ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है या कंसिस्टेंस है। तो देखो, आपको पता है वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती हैं, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया भी था, वो होती है एल टी माइनस वन। ओके, क्योंकि यहाँ पर स्केयर है तो हम स्केयर लिख देंगे। देखो, u की डायमेंशन फार्मूला होता है एल टी माइनस वन। देखो, हम मास भी लिख सकते हैं, मास की पावर जीरो लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये आएगा स्क्वेयर। यहाँ पर हमारे पास जो एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन, उसका डायमेंशन आएगा एल टी माइनस टू। ठीक है, और हमारे पास एस मीन्स डिस्टेंस, एस डिस्टेंस है। देखो, एक्सेलरेशन का ये आता है, एस डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का एक एल आएगा और एल आने से हमारे पास ये बन जाएगा एल टू टी माइनस टू। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि हमारे पास ये हमारे पास बन गई इसकी डायमेंशंस। अब आप इसको ध्यान से देखें। चलो हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं कि एल यहाँ पर आएगा, ये स्केयर है तो यहाँ पर बन जाएगा एल का स्केयर, यहाँ पर बन जाएगा टी माइनस टू इक्वल टू एल टू टी माइनस टू, और यहाँ पर बन जाएगा क्या, एल टू और टी माइनस टू। तो आप ये देख रहे हैं इधर की, यहाँ पर डायमेंशन देखिए और इधर यहाँ पर डायमेंशन देखिए, दोनों में क्या है, सेम। देखो, इसकी डायमेंशन है टू और माइनस टू, इसकी डायमेंशन है टू और माइनस टू, इसकी डायमेंशन टू और माइनस टू। हमें यहाँ पर ये देखना होता है कि इनकी जो डायमेंशन है वो सेम आनी चाहिए। चाहे ये एल टी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एल टी एक सिंगल टाइम बार आया है, ठीक है ना, यहाँ पर दो टाइम आया है, ये और ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि इनके ऊपर जो डायमेंशन है ना वो सेम आना चाहिए, चाहे ये तो 100 टाइम्स क्यों ना हो, ये वाले 100 टाइम्स क्यों ना हो, डजेंट मैटर। तो इसलिए अगर ये हमारे पास डायमेंशन के इक्वल आ रहे हैं तो ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलो आइए किसी और फार्मूले को देखते हैं, उसकी करेक्टनेस को पता करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर लिखा होगा कि u की हमारे पास डायमेंशन होता है एम ज़ीरो एल टी माइनस वन और v का होता है एम ज़ीरो एल टी माइनस वन, एक्सेलेरेशन का एल टी माइनस टू, और इसका हमारे पास आएगा एम ज़ीरो एल वन टी ज़ीरो। तो इनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या होगा, देखो ध्यान से, कि ये जो है मास, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, इनकी डायमेंशंस जो है ना ऊपर, पावर्स जो है सेम आ रही हैं, तो इसलिए ये डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, आइए हम कुछ और एग्जांपल करते हैं ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि ये इसको हमें यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ हाफ ऑफ एम बी स्क्र एम जी, इसको ले लेते हैं। ठीक है, देखो, हाफ ऑफ एम बी स्क्र एम जी एच, तो इधर देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो एम मीन्स मास है, वी मीन्स वेलोसिटी, एम मीन्स मास, जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच मीन्स हाइट। तो देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का देखते हैं पहले। देखो ध्यान से, देखिए, हाफ ऑफ एम बी स्क्र, क्योंकि मैंने आपको बताया था हाफ का, ये जो हाफ लिखा है इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मास देख लेते हैं। मास यहाँ पर इस फार्मूले में मास कितना टाइम है, वन टाइम, तो लिखेंगे वन। और वेलोसिटी का क्या है, स्केयर। तो अगर वेलोसिटी का स्केयर है तो वो क्या आता है, एल। देखो, वेलोसिटी का ऐसे तो सिंगल में डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एल टी माइनस वन, लेकिन इसका स्केयर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर स्केयर है। लेफ्ट हैंड साइड में देखो, तो ये बनेगा एम एल टू और टी माइनस टू बन गया। ओके, ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के क्या आ गए, डायमेंशन। अब हम राइट हैंड साइड के डायमेंशन देखते हैं। तो देखो, राइट हैंड साइड में क्या है, मास एक टाइम, और यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन। जी मीन्स होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपने याद रखना है, एक्सेलरेशन चाहे ग्रेविटी से हो चाहे कोई भी एक्सेलरेशन हो, आपके पास एक्सेलरेशन का फार्मूला सेम ही होता है कि एल टी माइनस टू ही होगा। ओके, चाहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, चाहे हमारे पास ये जो नॉर्मल एक्सेलरेशन हम जो लेते हैं वो होगी। ठीक है, एच मीन्स डिस्टेंस, हाइट है ना, तो हाइट होगा तो डिस्टेंस होगा,
तो हम इसको लिखेंगे L1। तो अब ये देखिए हम लिखेंगे M1 L स्क्वायर और T माइनस 2। तो अब आप देखिए क्या ये करेक्ट है या नहीं है। देखो M यहाँ पर एक बार है तो यहाँ पर पावर में एक बार, L यहाँ पर एक बार है, L यहाँ पर 2 टाइम है, यहाँ पर भी 2 टाइम है, टाइम यहाँ पर -2 और -2। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों हमारे पास ये जो फार्मूला है वो क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि दोनों की डायमेंशन क्या आ गई, इक्वल। आप ये याद रखेंगे कि 2 का हमारे पास यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसमें हमने सिर्फ ये देखना होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन से इक्वल होने चाहिए। मीन्स हमारे पास जो भी फिजिकल क्वांटिटी लिखी है अपने, उनकी जो पावर होगी, मास, ये इनके जो पावर्स हैं वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट हो गया। ओके, आगे देखिए। तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं या यहाँ पर लिखा होगा, हमने इसकी पावर को पुट किया, पावर को पुट करने के बाद हमारे पास ये डायमेंशनली क्या आ जाता है, करेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 एप्लीकेशन हमने की इसकी। ठीक है, हम इसकी कोई एक और भी एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशन है जिनसे हम इनको कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक और भी एप्लीकेशन ले लेते हैं। जैसे मान लो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ये वाली इक्वेशन, v हमारे पास होता है u प्लस ए टी। देखो अगर इसको पता करना, आप किसी भी इक्वेशन पर इसको लगा सकते हैं। ठीक है ना। देखो v का डायमेंशन फार्मूला होता है एल टी माइनस 1, और हमारे पास u हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है और ये भी वेलोसिटी है, और u का हमारे पास होता है एल टी माइनस 1। दोनों का सेम होगा ना, वेलोसिटीज है ना। एक्सेलेरेशन का होता है एल टी माइनस 2 और t एक टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखो एल टी माइनस 1 और ये आएगा एल टी माइनस 1 और ये क्या आएगा, देखो तो L यहाँ पर T कितना 2 और यहाँ पर पावर कितनी है इसकी 1 है। तो देखो अगर हम पावर को माइनस करेंगे तो आएगा एल टी माइनस 1। आप ये देख रहे हैं, देखो यहाँ पर जो हमारे पास L की पावर 1 है और T की -1, इधर भी देखो पावर 1 -1, L की पावर 1 और T की -1। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी आपके पास क्वांटिटीज लिखी हुई हैं उनके डायमेंशन फार्मूले क्या हैं, सेम, उनकी डायमेंशन सेम है। तो इसलिए हमारे पास ये भी कंसिस्टेंट हो गई, ये इक्वेशन हमारे पास बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन थी। ठीक, और हम इसके बाद पढ़ेंगे अब सेकंड एप्लीकेशन। इसकी सेकंड एप्लीकेशन देख क्या है देख लेते हैं। देखो सेकंड एप्लीकेशन में हमारे पास आएगा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स इन वन सिस्टम इनटू अनदर। इसमें क्या रहता है हमारे पास, मान लो आपको मैंने बताया था कि मेनली हमारे पास 2 सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं, एक होता है SI और दूसरा कौन सा, CGS। ठीक है, ओके, SI और CGS। तो हमने करना क्या होता है, SI सिस्टम से CGS सिस्टम में जाना होता है और CGS सिस्टम से SI सिस्टम में जाना होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अगर जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो देखो, SI सिस्टम में हम क्या करते हैं, SI सिस्टम में अगर कहीं पर भी जो लेंथ होती है उसको हम मीटर में मेजर करते हैं। मास होता है जो उसको मास होगा तो उसको हम किस में मेजर करेंगे, केजी में। और हमारे पास जो टाइम होगा उसको किस में मेजर करेंगे, सेकंड्स में। ठीक है, ये SI सिस्टम में होता है। और अगर हमारे पास CGS सिस्टम है फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास इसमें लेंथ होगी ना, उसको हम करेंगे किस में, सेंटीमीटर में मेजर। और हमारे पास जो मास होगा उसको करेंगे हम ग्राम में मेजर। और हमारे पास जो टाइम होगा उसको करेंगे सेकंड्स में मेजर। ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट सिस्टम लिया है हमने और ये लिया है सेकंड। इसमें हमने करना क्या होता है, अगर कोई क्वांटिटी SI सिस्टम में है तो उसको हमने CGS में करना है। मीन्स अगर लेंथ है मीटर में तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है, और अगर मास है तो हमारे पास केजी को हमने ग्राम में कन्वर्ट करना होता है। तो ये इस टाइप का रिलेशन हमारे पास इसमें डेवलप होता है। तो हम देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, देख लीजिए। देखो मान लो हमारे पास ये मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ये फर्स्ट सिस्टम है। ठीक है, फर्स्ट सिस्टम है, मीन्स मान लो यहाँ पर मैंने लिखा है 96। ठीक है, 96 लिखा है जूल फॉर एग्जांपल। अब आपको ये तो पता है 96 हमारे पास किसका यूनिट होता है, एनर्जी, सॉरी जूल किसका यूनिट होता है, एनर्जी का। और एनर्जी का डायमेंशन क्या आएगा, एनर्जी का डायमेंशन आएगा M1 L2 और T -2 आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा M1 L2 और T -2।
तो आप ये यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो 96 है ना, इसमें ये n है, यहाँ पर n1, और m1 हमारे पास क्या है, ये जो मास है, और l1 क्या है, ये वाला लेंथ, ये टाइम, और ये देखो इसके m1 के ऊपर a है, a जो हमारे पास है ना वो यहाँ पर 1 पावर है, और यहाँ पर ये b दिख रहा है l1 के ऊपर b, वो ये है, और जो टाइम के ऊपर ये है -2। ठीक है, तो ये एक सिस्टम में हमारे पास इसको ऐसे लिख सकते हैं। फर्स्ट मान लो SI सिस्टम में हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास CGS सिस्टम में निकालना, तो CGS सिस्टम के लिए क्या आएगा, दूसरे सिस्टम में आएगा N2 हमारे पास क्या है। ठीक है, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर 96 अर्ग्स। ठीक है ना, अर्ग भी हमारे पास एनर्जी का यूनिट ही होता है। तो देखो 96 मैं लिख लेता हूँ ml2 t-2। ठीक है, तो देखो 96 हमारे पास क्या है यहाँ पर, सॉरी, तो देखिए हमारे पास, जैसे अब हम इसमें कोई एग्जांपल ले लेते हैं, और आपने याद रखना है, देखो ये हमारे पास सिस्टम फर्स्ट होता है, ये होता है सिस्टम सेकंड। हमने फर्स्ट सिस्टम से सेकंड सिस्टम में जाना होता है, तो हम कैसे जाते हैं पता है, इस फार्मूले से। ये फार्मूला क्या है, हम ऐसे लिखते हैं, देखो एक्चुअली में हमने यहाँ पर N2 की वैल्यू निकालनी होती है। N2 हमारे पास आता है किसके इक्वल, ये जो M1 है, M1 डिवाइडेड बाई M2। ये आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट सिस्टम का M1 और ये M2 की पावर कितनी ले लेते हैं हम, ए। इन दोनों की पावर हमें सेम करनी होती है, फर्स्ट बात ये है। और दूसरा लेंथ आएगा L1/L2, इनकी पावर भी कुछ ना कुछ करनी होती है, B पावर। और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास T1/T2 की पावर कितनी करनी है, C। ओके, तो ये हमारे पास इसमें क्या आ जाता है, ये हमारे पास मीन्स ये N2 निकालने का फार्मूला है। N2 मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने का फार्मूला। तो आइए हम इसके एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे हमारे पास 1 जॉल को हमें अर्ग में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, आपको ये पता होना चाहिए, ये जॉल होता है ना, जो ये एनर्जी का यूनिट होता है, किसका, एनर्जी का। ठीक है ना, जॉल हमारे पास एनर्जी का यूनिट है, वो कौन से सिस्टम में होता है, SI सिस्टम में, और अर्ग हमारे पास होता है CGS सिस्टम में। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले मैंने आपको ये फार्मूला करवाया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पर N1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, सॉरी, देखो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये जो N2 होता है ना, सेकंड सिस्टम, वो होता है हमारे पास किसके इक्वल, N1 डिवाइडेड बाय N1 इंटू M1/M2 की पावर A, फिर L1/L2 की पावर B, और T1/T2 की पावर C। ये हमारे पास फार्मूला, जैसे हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे है, ये N2 हमने निकालना होता है, N1 हमारे पास फर्स्ट सिस्टम का। यहाँ पर N1 क्या होगा, देखो यहाँ पर 1 दिख रहा है, ये 1 फर्स्ट सिस्टम में उन्होंने पूछा है 1 जॉल, ये 1 जो होगा ना वो N1 होगा, फर्स्ट सिस्टम का जो एक मैग्नीट्यूड जो होता है वो N1 होगा इसमें। देखो अगर यहाँ पर 2 होता तो N1 हमारे पास 2 आता, अगर 1 जॉल की जगह 10 जॉल होता तो यहाँ पर N1 कितना आता, 10 आता। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, N2 तो हमने निकालना ही है। तो आगे देखिए, लेट्स सी, देखो जॉल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क इन आर वर्क। आपको बताया था मैंने, जॉल हमारे पास एनर्जी और वर्क दोनों का यूनिट होता है SI सिस्टम में, और अर्ग होता है किसमें, CGS सिस्टम में होता है एनर्जी का यूनिट या वर्क का यूनिट। ओके, तो आगे देखिए, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनर्जी पता है सबको, कितना होता है, ml2 t-2। ये देखिए, द यूनिट्स फ्रॉम द डायमेंशन SI एंड CGS सिस्टम आर kg। और आपको पता है, ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास जो इसके यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे, एनर्जी के यूनिट होंगे वो kg मीटर स्क्वायर S-2, और ग्राम में होंगे वो कितने, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और S-2। ये भी मैंने आपको उसके जो यूनिट्स करवाए हैं आपने उनको देख लेना है। ठीक है, तो आप भी देखिए आगे हम कैसे करेंगे सॉल्व। तो हम ये मान लेते हैं, देखो फर्स्ट सिस्टम जो है N1 जॉल जो है ना इक्वल टू N2 अर्ग। ये तो मैंने आपको बताया था ना कि N1 सिस्टम होता है और N2 सिस्टम होता है। ठीक है ना, तो हम इसको लिखते हैं ना ऐसे, N1 सिस्टम, देखो जॉल वाला, जॉल इक्वल टू N2 अर्ग, ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, देखिए
देखो अब देखो एसआई सिस्टम में N1 कितना है इसको देख लेना, क्वेश्चन को देखना ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखो। मैंने आपको बताया था N1 यहाँ पर कितना है, 1 है, ये देखो, ठीक है। और हमारे पास और यहाँ पर क्या है, जहाँ पर हमारे पास लेंथ है, इसमें देखो इसके डायमेंशन फार्मूले में लेंथ भी है, तो लेंथ हम कितनी ले लेंगे यहाँ पर, लेंथ ले लेंगे यहाँ पर 1 kg, क्योंकि 1 जूल है ना, तो 1 जूल है, तो 1 जूल के अंदर सारी ये जो मास होगा उसको हम बाई डिफ़ॉल्ट 1 kg लेना पड़ेगा, ठीक है। लेंथ भी हमें 1 मीटर लेनी पड़ेगी जो कि 100 सेंटीमीटर की इक्वल होती है, और टाइम लेना पड़ेगा 1 सेकेंड, ठीक। तो देखिए यहाँ पर N2 हमने यहाँ पर निकालना है, और N2 जो सिस्टम है, जो सेकंड सिस्टम है सीजीएस सिस्टम में, हमारे पास उसमें ग्राम में चीज़ें ले लेंगे, और हम किस में ले लेंगे, सेंटीमीटर में ले लेंगे, और किस में ले लेंगे, सेकंड्स में, ठीक है। तो आइए फिर हम इसको क्या करेंगे, आगे हम सॉल्व करते हैं। तो देखो डायमेंशन तो पता ही है आपको एनर्जी का क्या होता है, देखो इधर देखो, इस क्वेश्चन में देखना ध्यान से, जैसे हमारे पास यहाँ पर लिखा है कि ये जो एनर्जी है उसका डायमेंशन होता है mL2 और T-2, ये होता है, ठीक है ना। तो आप इधर देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास हमने आपको लिखवाई थी कुछ पावर्स की, m1/m2 की पावर कितनी होती है a, वैसे ही लेंथ की L1/L2 की पावर होती है b, और a कितना है यहाँ पर, a यहाँ पर है, देखो इसमें क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पर इसमें डायमेंशन से देखना होता है इससे, a यहाँ पर कितना है 1, और b हमारे पास 2, और c हमारे पास -2, ओके। अब आगे देखिए, सीधे हमने यहाँ पर फार्मूले में इसको पुट किया, ओके, N2 = N1। तो देखो हमें पता है मास, हमने यहाँ पर लिखा होगा M1 जो है ना मास, यहाँ पर लिखा होगा, ये देखो ध्यान से, फर्स्ट सिस्टम का ये 1000 ग्राम, और हमारे पास डिवाइडेड बाई ग्राम, 1 ग्राम ये सीजीएस सिस्टम का। लेंथ हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अपान 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। टाइम 1 सेकंड स्क्वायर और 1/1 सेकेंड। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो हम इसको यहाँ पर इसके साथ कट कर सकते हैं, इसको इसके साथ कट करें, ठीक है ना, 1 ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ कैंसिल। तो ये सब कुछ करने के बाद हमारे पास N2 की यहाँ पर वैल्यू आती है 10⁻7 आ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 जूल जो होता है ना, 1 जूल वो होता है 10⁻7 अर्ग्स के। कैसे, देखो मैंने बताया था ना कि 1 जूल हमारे पास कितने अर्ग्स के इक्वल होता है, तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये आ गई, वो कितना आता है 10⁻7 अर्ग्स, ठीक है। तो ये था हमारे पास कि हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ओके। तो देखिए हम इसके और भी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।